आदरणीय सुनने वालों, शूर्पणखा अपने भाई और लंका के राजा रावण के पास चली गई। रावण विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी, कर्मठ राजा था। उसकी लंका सोने की थी। पुष्पक विमान उसकी समृद्धि और वैज्ञानिक उपलब्धियों का सूचक थी। शूर्पणखा ने रावण के भरे दरबार में रावण से कहा, भाई रावण, आप बहुत बड़े योद्धा बने फिरते हो। देवताओं को आपने अपने वश में कर रखा है, परंतु एक साधारण मनुष्य ने तुम्हारी बहन का अपमान किया है। रावण ने कहा, शूर्पणखा, क्या हुआ? शूर्पणखा ने नाक से अपना हाथ हटा लिया। रावण ने उसकी खून से सनी कटी हुई नाक देखी तो कहा, नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बोल बहना शूर्पणखा, किसने यह घमसान किया? तब शूर्पणखा ने कहा, भैया, मैं घूमती फिरती पंचवटी में चली गई थी। वहाँ मैंने सीता नाम की एक स्त्री को देखा। वो बहुत ही सुंदर थी। तो मेरे मन में विचार आया कि ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे भाई रावण की पत्नी होनी चाहिए। तो मैं उससे मिलने उनकी कुटिया में चली गई। उसके साथ उसके पति राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण वनवासी भेष में रह रहे थे। उनके हाथों में धनुष बाण देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। मैं सीता से बात करना चाहती थी, मगर छोटे वनवासी ने मुझे सीता से बात तक नहीं करने दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं लंका के राजा रावण की बहन हूँ। इस पर उस लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। भैया, मुझे समझ नहीं आया कि इसमें मेरा दोष क्या था। भैया, तुम शक्तिशाली हो तो बताओ, क्या तुम मेरे अपमान का बदला ले सकते हो? मेरे अपमान का बदला लेकर मुझे शांति दिलवा सकते हो? रावण ने कहा, मैं तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लूंगा। बहन, दो वनवासियों के लिए तो खरदूषण ही पर्याप्त थे। तुम्हें पहले उनके पास जाना चाहिए था। शूर्पणखा ने कहा, भैया, पहले मैं उन्हीं के पास गई थी। वो तो मेरे अपमान का बदला लेने मेरे साथ वहां गए थे, परंतु राम ने भाई खरदूषण का ही वध कर दिया। रावण ने कहा, क्या कहा? राम ने खरदूषण का वध कर दिया? शूर्पणखा ने कहा, हाँ भैया, मेरी आंखों के सामने ही 2 पलों में राम ने खरदूषण को मार दिया था। तो रावण ने शूर्पणखा से कहा, जाओ बहन, तुम निश्चिंत होकर महल में निवास करो। तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। रावण अपने महल लौट आया। वह विचार करने लगा, कोई साधारण मनुष्य खरदूषण का वध नहीं कर सकता। खरदूषण जैसे राक्षसों का वध करना आसान कार्य नहीं है। अवश्य ही ये वनवासी राम भगवान विष्णु के अवतार हो सकते हैं। कोई ऐसी योजना बनानी होगी कि मुझे इन वनवासियों की शक्ति और उनकी असलियत का पता लग जाए। अरे हाँ, शूर्पणखा कह रही थी कि उनके साथ सीता नाम की एक सुंदर स्त्री है। क्यों ना उसका अपहरण कर लिया जाए। यदि वे साधारण मनुष्य हुए तो मेरी लंका में पहुंचना उनके लिए नामुमकिन होगा, और यदि वे स्वयं नारायण हैं तो वे अपनी पत्नी को पाने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। हाँ, यही उचित है। इसी योजना पर मुझे कार्य करना है। रावण ने सीता हरण की योजना बना ली और इसके लिए उसने अपने मायावी मामा मारीच को बुला लिया और उसे कहा, मामा, एक विशेष कार्य हेतु आपको याद किया है। कार्य ऐसा है जिसे केवल आप कर सकते हैं। मारीच ने कहा, कहो भांजे रावण, काम क्या है? रावण ने कहा, मामा, पंचवटी में राम की एक बहुत सुंदर स्त्री है, सीता। उसका अपहरण करना है। इसके लिए तुम्हें स्वर्ण मृग बनकर पंचवटी में सीता को आकर्षित करना है और वहाँ से कुदाले मारते हुए राम को पंचवटी से दूर ले जाना है। फिर मुझे सीता हरण करके उसे लंका लेकर आना है और उसे अपनी पटरानी बनाना है। मारीच ने कहा, क्या कहा? सीता, राम की पत्नी, उसका अपहरण करना है? रावण ने कहा, हाँ मामा, सीता हरण करना है।
मारीच ने कहा, ना रावण ना, मुझे श्री राम के सम्मुख नहीं जाना है। रावण ने कहा, क्यों, क्या हुआ? राम का नाम लेते ही तुम इतना क्यों डर गए हो? क्या तुम उसे जानते हो? मारीच ने कहा, हाँ रावण, जब राम बाल अवस्था में थे तब मैंने उनका सामना किया था। उन्होंने मुझे एक तीर से सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया था और मेरे भाई सुबाहु और माता ताड़का का वध कर दिया था। रावण ने कहा, क्या वो बहुत शक्तिशाली हैं? मारीच ने कहा, हाँ बहुत। तो रावण ने कहा, तब तो तुम्हें ये कार्य अवश्य करना होगा। मैं देखता हूँ वो कितने शक्तिशाली हैं। मारीच ने कहा, मुझे क्षमा कर दो भांजे। रावण ने कहा, मामा, क्या तुम जानते नहीं हो कि मेरी इच्छा ही मेरा आदेश होता है? तुम मेरे आदेश की अवहेलना करने का प्रयत्न कर रहे हो। दंड मालूम है या बताऊं? मारीच ने सोचा, अगर ना करता हूं तो रावण मुझे मार देगा, हाँ करता हूं तो राम मुझे मार देगा। अब मेरी मौत तो निश्चित है, तो क्यों ना राम के हाथों मरकर स्वर्ग प्राप्त करूं। ऐसा सोचकर मारीच ने रावण से कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका यह कार्य पूर्ण करने का वचन देता हूं। रावण ने कहा, ये बात मामा मारीच, तुमने मुझे प्रसन्न किया। मारीच ने कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पंचवटी पहुंचता हूं। रावण ने कहा, ठहरो मामा, आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुष्पक विमान की सैर करवाता हूं। मारीच ने कहा, सच? पुष्पक विमान? रावण ने कहा, हाँ मामा, सीता को अपना वैभव दिखाना है, उसका हरण कर पुष्पक विमान में लाना है, लंका की पटरानी बनाना है। योजना अनुसार रावण और मारीच पंचवटी पहुंच गए। रावण ने एक साधु का और मारीच ने स्वर्णमृग का वेश धारण कर लिया। पंचवटी में एक पेड़ की छाया में सीता व राम बैठे हुए थे। मारीच स्वर्णमृग बनकर उस कुटिया के आसपास घूमने लगा। तभी सीता की नज़र उस मृग पर पड़ी। उसने राम से कहा, स्वामी, वो देखो कितना सुंदर मृग है, उसकी खाल स्वर्ण के समान चमक रही है। राम ने भी उस मृग को देखा तो उन्होंने कहा, हाँ सीता, इतना सुंदर मृग तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ये कोई मायावी हो सकता है, ये क्षेत्र मायावी राक्षसों का है, यहाँ कुछ भी संभव है, सावधानी आवश्यक है। सीता ने कहा, प्रभु आप इसे पकड़ कर लाओ ना, हम इसे अपनी कुटिया में पाल लेंगे। राम ने कहा, सीता, मृग बहुत तेज दौड़ते हैं, इनकी इच्छा के विपरीत इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। योजना अनुसार स्वर्ण मृग सीता को आकर्षित कर धीरे धीरे पंचवटी से खिसकने लगा। सीता ने राम से कहा, स्वामी, ऐसा जानवर दिखना दुर्लभ है, आप इसे पकड़ कर लाओ। राम ने कहा, ठीक है सीता, मैं इसे पकड़ने जाता हूँ, यदि ये ना पकड़ा गया तो? सीता ने कहा, स्वामी, इसका शिकार कर लेना, इसकी मृग छाल बना लेंगे। तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, सावधान रहना और सीता का ख्याल रखना। इतना कहकर श्री राम धनुष बाण लेकर स्वर्ण मृग के पीछे चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।